हाय नमस्ते दोस्तों, मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं लोकेश आज अपना नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम कॉमन मिस्टेक्स ऑफ द ट्रेडिंग के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम उन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो एक ट्रेडर्स इनिशियल फेज में अपने ट्रेडिंग के दौरान फेस करता है। फर्स्ट पॉइंट तो किसी भी ट्रेडर को खुद को एक बड़े लॉसेस से बचाना होगा। ट्रेडिंग करते समय हमें अपना एक फिक्स डिसिप्लिन बनाए रखना होगा और हमें जब तक सिग्नल कंफर्म नहीं हो जाता तब तक हमें किसी ट्रेड में एंट्री और उसके एग्जिट की पोजीशन नहीं बनानी है। जब भी हम कोई भी ट्रेड बनाए तो हमें एक प्रॉपर डिसीजन के साथ उस ट्रेड को लेना है और जब भी हम उस ट्रेड को ले तो उसके पीछे एक प्रॉपर डिसीजन के साथ सॉलिड रीजन होना चाहिए। उसी बेस पे उस ट्रेड को लेना है। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल से हम बात करते हैं कि कोई एबीसी एक कंपनी है जिसका स्टॉक्स अभी 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो 52, फिर 55 और फिर 60 रुपए उसका प्राइस आपकी आंखों के सामने हो जाता है और आप उस ट्रेड में एंट्री या उसमें अपनी पोजीशन बनाए क्यों नहीं, क्योंकि वो ऊपर की ओर जा रहा है। बट जब आप उसमें अपनी एंट्री बनाते हैं या उस ट्रेड में अपनी पोजीशन 60 रुपए पे जब वो अपने हाई पे होता है तब लेते हैं और अचानक से वही स्टॉक वापस नीचे आता है। पहले 58, फिर 55 पे आता है, फिर 52 पे और फिर वो स्टॉक 49 की प्राइस पे आ जाता है। तो आप उसे देखकर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे? ऐसे में आप यही सोचेंगे कि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइस इस तरह से अचानक इतना ज़्यादा फॉल होगा और इस ट्रेड में आपको 11 या 12 रुपए का लॉस होगा और आप इस ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे क्योंकि आप उस लॉस को बेयर करना या उस लॉस को नहीं देख सकते हैं। फोर्थ हमारी मिस्टेक होती है कि हम जब तक सिस्टम के सामने रहते हैं, जब तक हमारी स्क्रीन खुली रहती है तो वो स्क्रीन हमें ट्रेड के लिए वापस एक्साइटेड करती है और हम अपने आप को नहीं रोक पाते हैं ऐसी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट के लिए और ऐसे में हम हैवी लॉसेस को बेयर कर सकते हैं। हमारा 6 पॉइंट है थिंक लाइक ए रैशनल। कि सपोज आपको एक ट्रेड में, अगर आपने किसी एबीसी कंपनी का एक ट्रेड लिया और उसमें आपको 1000 रुपया प्रॉफिट हुआ तो आप नेक्स्ट ट्रेड में भी यही सोचेंगे कि मुझे ये ट्रेड भी 1000 रुपया प्रॉफिट दे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करके चलना होगा कि अगर आप किसी एक ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो वो उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है, 1:1 है या 1:2 है और फिर उसी के बेस पे आपको अपने ट्रेड में एंट्री और सही समय पे एक्सिट लेना है। ये नहीं सोचना है कि मुझे पहली ट्रेड में 1000 या 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ था तो अगली ट्रेड में भी मुझे 1000 रुपये और 2000 रुपया ही कमाना है। ऐसे में भी आप एक हैवी लॉस बेयर कर सकते हैं या फिर जो आपने प्रॉफिट उस पर गेन किया वो भी आपका प्रॉफिट जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेवर थॉट लाइक ए होमोजीनियस। की अगर आपने शेयर बाजार में एंट्री की है, आप बाजार में ट्रेड करना चाहते हैं, अगर आपको शेयर बाजार में सक्सेस होना है तो आपको एक ही तरह की ट्रेड में स्टिक नहीं रहना है। लाइक दैट कि अगर मार्केट बुलिश हुआ तो मैं हर ट्रेड बुलिश लूंगा या मेरी हर एंट्री बुलिश की ट्रेड की साइड होनी है और अगर मैं बियरिश हूं तो मैं हर पोजीशन बियरिश ही बनाऊंगा। हमें मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होगा और डिफरेंट मार्केट कंडीशन में डिफरेंट स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना होगा। और हमें ऐसा भी नहीं करना है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मैं हाई पे सेल करूंगा और इससे बेटर है कि मैं ट्रेंड को फॉलो करूंगा और सपोर्ट पे बाय करूंगा अपने डायरेक्शन की ओर, मार्केट के ट्रेंड की ओर। सारी मिस्टेक्स एक न्यू ट्रेडर अपनी इनिशियल ट्रेडिंग जर्नी के दौरान करता है। और दोस्तों इस सेशन में आप सीख सकते हैं कि आप अपनी ट्रेड को साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस के साथ मेंटली कैसे मैनेज कर सकते हैं और आपको अपना ट्रेड प्लान कैसे करना है। दोस्तों वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अभी तक आपने मार्केट माइंड्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मार्केट माइंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।